जय यीशु मसीह। सोचिए, एक पेड़ की डाली जब दाखलता से जुड़ी रहती है तो वह हमेशा हरी भरी रहती है, फल देती है और जीवन से भरी रहती है। लेकिन अगर वह डाली काट दी जाए, चाहे कितनी भी मेहनत की जाए, वह सूख जाती है और कभी फल नहीं ला सकती। उसी तरह हमारा जीवन भी तभी फल देता है जब हम यीशु मसीह में बने रहते हैं। अगर हम उससे अलग हो जाते हैं तो हमारी आत्मा थक जाती है, हमारे मन में खालीपन होता है और हमारी हर मेहनत व्यर्थ लगने लगती है। यूहन्ना 15:4 कहता है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली दाखलता में बनी रहती है, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने रहो तो फल ला सकते हो। यह केवल सुनने के लिए वचन नहीं है, बल्कि इसे जीवन में जीना और अनुभव करना जरूरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम चर्च जाएंगे, बाइबल पढ़ेंगे, सेवा करेंगे तो हमारा जीवन सही हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि यीशु मसीह में बने रहना ही जीवन का आधार है। जब हम उससे जुड़े रहते हैं, तभी हमारा जीवन स्थिर, फलवंत और सफल होता है। एक व्यक्ति था जो रोजाना चर्च जाता था, बाइबल पढ़ता था, सेवा करता था। उसका जीवन धार्मिक गतिविधियों से भरा था, लेकिन अचानक उसके जीवन में खालीपन और बेचैनी आ गई। उसने महसूस किया कि उसके भीतर शक्ति और आनंद गायब हो गया है। क्यों? क्योंकि उसने वह सरल सत्य भूल दिया था जिसे यीशु बार बार कहते थे, मुझ में बने रहो। यह कहानी हम सबके जीवन की भी है। चाहे हम कितना भी प्रयास करें, अगर हम मसीह में स्थिर नहीं हैं, तो हमारा जीवन फल देने में विफल रहता है। हमारे जीवन में कितने क्षेत्र ऐसे हैं जहां हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फल नहीं देख पा रहे हैं। हमारे रिश्ते, हमारी नौकरी, हमारे व्यवसाय, हमारे मन और आत्मा में शांति की कमी, ये सब तब होता है जब हमारी डाली यीशु मसीह से अलग हो जाती है। यीशु मसीह में बने रहने का अर्थ है हर परिस्थिति में उस पर भरोसा रखना, दिन प्रतिदिन प्रार्थना और ध्यान करना, बाइबल के वचन को केवल पढ़ना नहीं बल्कि जीवन में उतारना और आध्यात्मिक समुदाय और सेवा के माध्यम से जुड़े रहना। जैसे डाली दाखलता में जुड़ी रहती है, वैसे ही हमारा जीवन मसीह से जुड़ा होना चाहिए। यही स्थिरता हमें जीवन में वास्तविक फल देती है। हे पिता परमेश्वर, हम स्वीकार करते हैं कि हमारी हर सांस, हर कदम और हर आशा केवल आपकी कृपा पर निर्भर है। जब हमारा मन थक जाए तो आपकी उपस्थिति हमें विश्राम दे। जब हम भयभीत हों तो आपकी शांति हमारे भीतर शासन करे। जब हम निराश हों तो आपका वचन हमें आशा दे। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन केवल धार्मिक क्रियाओं तक सीमित न रहे, बल्कि हर दिन, हर निर्णय और हर कार्य आपके साथ जुड़े रहने का प्रमाण बने। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपने आत्मा से भर दें, ताकि हमारे जीवन में प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, विश्वास, नम्रता और संयम के फल प्रकट हों। हमें हमारी गलती और उन क्षेत्रों से दूर रखें जहां हमने अपने मार्ग चुने और आपकी इच्छा को अनदेखा किया। हमें शुद्ध करें, नया करें और अपने लिए अलग करें। कई बार हम छोटी छोटी गलतियों के कारण अपने आध्यात्मिक जीवन को कमजोर कर लेते हैं। यीशु ने स्पष्ट कहा है कि अगर हम मुझ में स्थिर नहीं रहेंगे तो हम फल नहीं ला सकते। कई लोग नियमित प्रार्थना, सेवा और भक्ति करते हैं, लेकिन जीवन में स्थिर फल नहीं देख पाते। इसका कारण यह है कि उन्होंने यीशु में बने रहने के सिद्धांत को अपनाया नहीं। जब हम मसीह में बने रहते हैं तो हमारे जीवन में फल और स्थिरता दिखाई देती है। हमारे रिश्तों में प्रेम और समझ बढ़ती है। हमारे कामों में सफलता और स्थिरता आती है। हमारे मन में संतोष और शांति बनी रहती है।
जैसे नदी के किनारे लगे वृक्ष की जड़ें पानी में गहरी फैली होती हैं और वह हर मौसम में फल देता है, वैसे ही हमारा जीवन मसीह में स्थिर होने पर हमेशा फल देता है। भाग 2, मसीह में जीवन की स्थिरता। जैसे डाली दाखलता से जुड़ी रहती है और हर मौसम में फल देती है, वैसे ही हमारा जीवन केवल तभी स्थिर और फलवंत होता है जब हमारी जड़ें यीशु मसीह में गहरी हों। हमारी सफलता, हमारी शांति और हमारी शक्ति उसी में निहित हैं। कई बार हम अपनी गलतियों, असफलताओं और निराशाओं को लेकर थक जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमने पर्याप्त प्रयास किया, लेकिन फिर भी जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। यह वही समय होता है जब हमें याद करना चाहिए कि हमारी वास्तविक शक्ति और स्थिरता केवल मसीह में बने रहने से आती है। जब हम यीशु मसीह में स्थिर रहते हैं, तो हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारे निर्णय केवल हमारी सीमित बुद्धि पर नहीं, बल्कि उसकी अनंत बुद्धि और मार्गदर्शन पर आधारित होते हैं। हमारी हर क्रिया उसके अनुसार फल देती है। हर कठिनाई, हर चुनौती और हर समस्या हमारे जीवन को परिपूर्ण बनाने का एक माध्यम बन जाती है। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी आत्मा आपकी उपस्थिति में स्थिर रहे। जब हम थक जाएं, हमें नई शक्ति दें। जब हमारी आत्मा कमजोर पड़ जाए, हमें आपका साहस दें। जब हमारे मन में भय और चिंता हो, तो हमें आपकी शांति दें। हमें अपने मार्ग में हर कदम पर आपकी ओर निर्देशित करें, ताकि हम कभी अलग ना हों। हम स्वीकार करते हैं कि केवल हमारी मेहनत और बुद्धि से हम स्थिर नहीं रह सकते। हमारा जीवन केवल तब फल देता है जब हमारी जड़ें मसीह में गहरी हों। हमारी प्रेरणा, हमारी शक्ति और हमारी सफलता केवल उसी में है। कई बार हम अपने जीवन में छोटा और सीमित सोचते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी योजना, हमारी योग्यता और हमारे प्रयास ही हमें सफलता देंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारी आत्मा तभी जीवित और फलवंत रहती है जब हम यीशु मसीह में बने रहते हैं। जब हम मसीह में स्थिर रहते हैं, तो हमारा जीवन केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी आशीर्वाद बन जाता है। हमारे शब्द दूसरों के जीवन में शक्ति देते हैं। हमारे काम दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। हमारा प्रेम दूसरों तक पहुंचता है। हमारी शांति और स्थिरता दूसरों के लिए एक मार्गदर्शन बनती है। हमारे जीवन में आने वाली परीक्षाएं, चुनौतियां और कठिनाइयां केवल हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। हमारी असफलताएं और दुख केवल हमारी तैयारी का हिस्सा हैं। हमारी हर कठिनाई हमें यह सिखाती है कि केवल अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें हर परिस्थिति में मसीह की उपस्थिति को महसूस करना चाहिए। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी हर सांस, हर कदम और हर निर्णय आपकी महिमा के लिए हो। हमें स्थिर बनाए, हमारे जीवन को हमेशा फलवंत बनाए, हमारे मन को संतोष और शांति दें, हमारे हृदय को प्रेम और धैर्य से भर दें, हमारी आत्मा को स्थिरता और शक्ति दें। हम स्वीकार करते हैं कि हमारी असली शक्ति और स्थिरता केवल आपके हाथों में है। हमारे प्रयास और हमारी मेहनत केवल तभी फल देती है जब हमारी जड़ें मसीह में गहरी हों। हमारे जीवन की हर डाली हर समय हरी भरी और फलवंत बनी रहे। हमारा जीवन केवल दिखावे और शब्दों तक सीमित न रहे। हमारी हर क्रिया, हमारी हर सोच, हमारे हर निर्णय में आपके वचन और आपकी इच्छा दिखाई दे। हमारा जीवन आपकी महिमा का माध्यम बने। हमारी हर प्रेरणा केवल आपसे आए। हमारी हर सफलता केवल आपकी कृपा का परिणाम हो। जब हम मसीह में स्थिर रहते हैं, तब हमारा जीवन हर मौसम में फल देता है। हमारे पत्ते हर समय हरे रहते हैं। हमारे भीतर हमेशा संतोष और शांति बनी रहती है।
हमारी आत्मा कभी कमजोर नहीं होती। हमारी शक्ति और स्थिरता हमेशा आपके हाथ में सुरक्षित रहती है। अब हमारे पुराने घाव, हमारे पुराने डर और हमारे पुराने बोझ हमारे जीवन को नियंत्रित नहीं करते। हमारी आत्मा नई शक्ति और नई ऊर्जा के साथ जीवन को आगे बढ़ाती है। हमारा हृदय प्रेम और धैर्य से भरा होता है। हमारी आत्मा स्थिर और फलवंत रहती है। हमारी दृष्टि उज्ज्वल और जीवन प्रेरणादायक होता है। हम स्वीकार करते हैं कि हमारी सफलता, हमारी स्थिरता और हमारी शक्ति केवल मसीह में बने रहने से आती है। हमारी आत्मा, हमारे विचार, हमारे निर्णय और हमारी क्रियाएं केवल उसी में फल देती हैं। हमारा जीवन हमेशा फलवंत और स्थिर बना रहे। हमारी हर सांस, हर कदम और हर सोच हमेशा आपकी महिमा के लिए हो। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन हमेशा मसीह में स्थिर और फलवंत रहे। हमारी आत्मा हमेशा जीवित और शक्तिशाली रहे। हमारे मन में कभी निराशा, खालीपन या अधूरापन न आए। हमें हमेशा मसीह में बने रहने की क्षमता दें। हमें नई शक्ति दें। हमें नई दृष्टि दें। हमें नई ऊर्जा दें। हमें नई उम्मीद दें। हमारी आत्मा मसीह में स्थिर रहे। हमारी हर क्रिया आपकी महिमा के लिए हो। हमारे जीवन की हर डाली हमेशा हरी भरी और फलवंत बनी रहे। हमारा जीवन आपके हाथों में सुरक्षित रहे। हमारी हर प्रेरणा केवल आपसे आए। हमारी हर सफलता केवल आपकी कृपा का परिणाम हो। हमारे जीवन में हमेशा प्रेम, शांति, आनंद, धैर्य और विश्वास बनी रहे। हमने जाना कि हमारी स्थिरता, शक्ति और फलवंत जीवन केवल तब संभव है जब हमारी जड़ें मसीह में गहरी हों। अब हम उस गहराई को समझेंगे जो हमें नई शुरुआत और नई ऊर्जा देती है। सोचिए, कितनी बार हम अपने पुराने घावों, अपनी असफलताओं और अपनी निराशाओं में फंस जाते हैं। हम अपनी कोशिशों और अनुभवों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें वह संतोष और स्थिरता नहीं मिलती जो हम चाहते हैं। यही वह समय है जब मसीह हमें अपने भीतर खींचते हैं। वह हमें बताते हैं कि हमारी असली शक्ति और जीवन केवल उसी में है। जब हम मसीह में बने रहते हैं तो हमारी आत्मा को नई ऊर्जा मिलती है। हमारी सोच स्पष्ट होती है। हमारा हृदय शांत और स्थिर होता है। हमारे कदम सही दिशा में बढ़ते हैं। हमारी आत्मा जीवन के हर मौसम में फल देती है। हमारी स्थिरता और शक्ति कभी कमजोर नहीं होती। कई बार हम सोचते हैं कि जीवन की कठिनाइयां हमें तोड़ देंगी, लेकिन मसीह हमें सिखाते हैं कि हमारी हर कमजोरी, हर डर और हर चुनौती हमारी नई शुरुआत का अवसर है। हमारी हर गिरावट केवल हमें मजबूत बनाने के लिए है। हमारी हर ठोकर केवल हमें नई दिशा देने के लिए है। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन की हर डाली मसीह में गहरी जड़ पकड़े। हमारे मन और हृदय में हमेशा आपकी उपस्थिति बनी रहे। हमारे हर विचार, हमारी हर क्रिया और हमारी हर प्रेरणा केवल आपके मार्गदर्शन में हो। हमारी आत्मा स्थिर, शक्तिशाली और फलवंत बनी रहे। हम स्वीकार करते हैं कि हमारी असली शक्ति और स्थिरता केवल मसीह में बने रहने से आती है। जब हम उससे जुड़े रहते हैं, तब हमारा जीवन केवल बाहरी सफलता तक सीमित नहीं रहता। हमारा जीवन स्थिरता, प्रेम, शांति, धैर्य, विश्वास और आनंद के फल देता है। कई बार हम महसूस करते हैं कि हमारे जीवन में खालीपन है। हमारे प्रयास व्यर्थ लगते हैं। हमारी आशाएं अधूरी रह जाती हैं। यही वह समय है जब हमें पूरी तरह मसीह में भरोसा करना चाहिए। हमारी आत्मा, हमारा मन और हमारे हृदय केवल उसी में स्थिर रहें। हमारी हर सोच और हमारी हर क्रिया उसकी इच्छा और मार्गदर्शन के अनुसार हो।
जैसे नदी के किनारे लगे वृक्ष की जड़ें पानी में गहरी होती हैं और वह हर मौसम में फल देती है, वैसे ही हमारा जीवन तब स्थिर और फलवंत होता है जब हमारी आत्मा मसीह में गहरी हो। हमारी सफलता, हमारी स्थिरता और हमारी शक्ति केवल उसी में सुरक्षित रहती है। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे पुराने डर, हमारे पुराने घाव और हमारी पुराने असफलताएं हमारे जीवन को नियंत्रित न करें। हमारी आत्मा नई ऊर्जा और नई शक्ति के साथ जीवन में आगे बढ़े। हमारा हृदय प्रेम और धैर्य से भरा हो। हमारी आत्मा स्थिर और फलवंत रहे। हमारी दृष्टि उज्ज्वल और हमारे कदम सही दिशा में हों। हम स्वीकार करते हैं कि हमारी सफलता केवल आपकी कृपा से आती है। हमारी हर कोशिश और हमारी हर मेहनत केवल तभी फल देती है जब हम मसीह में स्थिर रहते हैं। हमारे जीवन की हर डाली हरी भरी और फलवंत बनी रहे। हमारी हर प्रेरणा केवल आपसे आए। हमारी हर सफलता केवल आपकी कृपा का परिणाम हो। अब हम अपनी आत्मा में नई सांस महसूस करें। वह सांस जो हमें जीवित कर रही है, वह सांस जो हमें मजबूत कर रही है, वह सांस जो हमें स्वतंत्र कर रही है, वह सांस जो हमें नया बना रही है। हमारी पुरानी सीमाएं टूट चुकी हैं। हमारा जीवन नई शुरुआत के लिए तैयार है। हमारी आत्मा नई ऊंचाइयों की ओर उड़ने के लिए तैयार है। जब हम मसीह में स्थिर रहते हैं, तब हमारी आत्मा जीवन के हर मौसम में फल देती है। हमारे पत्ते हर समय हरे रहते हैं। हमारी शक्ति, स्थिरता और सफलता हमेशा बनी रहती है। हमारे जीवन में प्रेम, शांति, आनंद, धैर्य और विश्वास हमेशा रहे। हमारी आत्मा हमेशा जीवित, स्थिर और फलवंत रहे। हमारा जीवन केवल दिखावे या शब्दों तक सीमित न रहे। हमारी हर क्रिया, हमारे हर निर्णय, हमारी हर प्रेरणा और हमारी हर सोच केवल मसीह की महिमा के लिए हो। हमारा जीवन स्थिर, फलवंत और दूसरों के लिए आशीर्वाद बन जाए। हमारी हर सफलता केवल आपकी कृपा का परिणाम हो। हमारे जीवन में हमेशा प्रेम, धैर्य, शांति और आनंद बने रहें। अब हमारी पुरानी असफलताएं, हमारे पुराने डर और हमारी निराशाएं हमारे जीवन को नियंत्रित नहीं करती। हमारी आत्मा नई शक्ति, नई दृष्टि और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ती है। हमारा हृदय प्रेम और धैर्य से भरा होता है। हमारी आत्मा स्थिर और फलवंत रहती है। हमारी दृष्टि उज्ज्वल होती है और जीवन प्रेरणादायक बनता है। हम स्वीकार करते हैं कि हमारी स्थिरता और सफलता केवल मसीह में बने रहने से आती है। हमारी आत्मा, हमारे विचार, हमारे निर्णय और हमारी क्रियाएं केवल उसी में फल देती हैं। हमारा जीवन हमेशा फलवंत और स्थिर बना रहे। हमारी हर सांस, हर कदम और हर सोच हमेशा मसीह की महिमा के लिए हो। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन हमेशा मसीह में स्थिर और फलवंत रहे। हमारी आत्मा हमेशा जीवित और शक्तिशाली रहे। हमारे मन में कभी निराशा, खालीपन या अधूरापन न आए। हमें हमेशा मसीह में बने रहने की क्षमता दें। हमें नई शक्ति, नई दृष्टि, नई ऊर्जा और नई उम्मीद दें। हमारी पुरानी सीमाएं, हमारे पुराने डर, हमारे पुराने घाव और निराशाएं अब पीछे रह चुकी हैं। हमारी आत्मा नई शक्ति, नई ऊर्जा और नई दृष्टि के साथ आगे बढ़ रही है। सोचिए, जब हम मसीह में स्थिर रहते हैं तो हमारी आत्मा हमेशा जीवित रहती है। हमारे मन में शांति और स्थिरता बनी रहती है। हमारे हृदय में प्रेम और धैर्य भरपूर रहता है। हमारे जीवन में हर कदम सफलता, हर निर्णय सही दिशा में और हर क्रिया आपके महिमामय उद्देश्य के अनुरूप होती है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी असफलताएं और निराशाएं हमें रोक देंगी,
लेकिन मसीह हमें सिखाते हैं कि हर गिरावट, हर ठोकर और हर कठिनाई केवल हमें तैयार करने के लिए हैं। हमारे पुराने घाव और पुराने डर केवल हमें मजबूत और स्थिर बनाने का माध्यम हैं। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी आत्मा हमेशा आपके साथ बनी रहे। हमारी जड़ें मसीह में गहरी हों ताकि हमारी हर डाली हमेशा हरी भरी और फलवंत बनी रहे। हमारे विचार, हमारी क्रियाएं और हमारी प्रेरणा हमेशा आपके मार्गदर्शन और आपकी इच्छा के अनुरूप हो। हमारी आत्मा में प्रेम, धैर्य, विश्वास, शांति और स्थिरता बनी रहे। अब हमारी पुरानी सीमाएं टूट चुकी हैं। हमारा जीवन नई शुरुआत के लिए तैयार है। हमारी आत्मा नई ऊंचाइयों की ओर उड़ने के लिए तैयार है। हमारी दृष्टि उज्ज्वल है। हमारे कदम सही दिशा में हैं। हमारे हृदय में प्रेम और धैर्य का संचार है। हमारी आत्मा स्थिर, शक्तिशाली और फलवंत है। हम स्वीकार करते हैं कि हमारी स्थिरता, शक्ति और सफलता केवल मसीह में बने रहने से आती है। हमारी आत्मा केवल उसी में जीवित रहती है। हमारे निर्णय, हमारे कार्य और हमारी प्रेरणा केवल उसी में फल देती हैं। हमारा जीवन हमेशा फलवंत, स्थिर और दूसरों के लिए आशीर्वाद बनता है। जब हम मसीह में बने रहते हैं तो हमारी आत्मा हर मौसम में फल देती है। हमारे पत्ते हमेशा हरे रहते हैं। हमारी शक्ति, स्थिरता और सफलता हमेशा बनी रहती है। हमारे जीवन में प्रेम, शांति, आनंद, धैर्य और विश्वास हमेशा रहे। हमारी आत्मा हमेशा जीवित, स्थिर और फलवंत रहे। अब हम महसूस करें कि हमारी नई शुरुआत हमारे जीवन को पूरी तरह बदल रही है। हमारी आत्मा नई ऊर्जा, नई दृष्टि और नई शक्ति के साथ जीवन में आगे बढ़ रही है। हमारी पुरानी असफलताएं और पुराने डर अब हमें नियंत्रित नहीं करते। हमारा हृदय प्रेम और धैर्य से भरा है। हमारी आत्मा स्थिर और फलवंत है। हमारा जीवन केवल दिखावे या शब्दों तक सीमित नहीं है। हमारी हर क्रिया, हमारी हर सोच और हमारी हर प्रेरणा केवल मसीह की महिमा के लिए हो। हमारा जीवन स्थिर, फलवंत और दूसरों के लिए आशीर्वाद बन जाए। हमारी हर सफलता केवल आपकी कृपा का परिणाम हो। हमारे जीवन में हमेशा प्रेम, धैर्य, शांति और आनंद बनी रहे। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन हमेशा मसीह में स्थिर और फलवंत रहे। हमारी आत्मा हमेशा जीवित और शक्तिशाली रहे। हमारे मन में कभी निराशा, खालीपन या अधूरापन न आए। हमें हमेशा मसीह में बने रहने की क्षमता दें। हमें नई शक्ति, नई दृष्टि, नई ऊर्जा और नई उम्मीद दें। अब हमारी आंखें खोलिए। हमारी आत्मा जीवन में नई दिशा, नई ऊंचाई और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़े। हम नई उम्मीदों, नई आशीष और नई महिमा के साथ जीवन को अपनाएं। हमारा सबसे बड़ा समय अभी शुरू हुआ है। हमारी सबसे बड़ी आशीष अभी आ रही है। हमारी सबसे ऊंची गवाही अभी बन रही है। हमारी सबसे शक्तिशाली सफलता अभी हमारे जीवन में प्रवेश कर रही है। अब हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। अब हम पूरी तरह से स्थिर हैं। अब हम पूरी तरह से मजबूत हैं। अब हमारा जीवन नई शुरुआत, नई ऊंचाई और अनंत आशीष के साथ भरा हुआ है। हमारी आत्मा हमेशा जीवित, स्थिर और फलवंत रहे। हमारे जीवन में प्रेम, शांति, आनंद, धैर्य और विश्वास हमेशा बनी रहे। हम स्वीकार करते हैं कि हमारी शक्ति, हमारी स्थिरता और हमारा जीवन केवल मसीह में बने रहने से आता है। हमारा जीवन हमेशा हरा भरा, फलवंत और दूसरों के लिए प्रेरणा बनता रहे। हमारी हर क्रिया आपकी महिमा के लिए हो। हमारी हर सफलता केवल आपकी कृपा का परिणाम हो।
जय यीशु मसीह। अब हमारा जीवन नई शुरुआत, नई ऊर्जा, नई दृष्टि और अनंत आशीष के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारी आत्मा स्थिर, शक्तिशाली और फलवंत है। हमारे हृदय में प्रेम, धैर्य और शांति है। हमारे कदम सही दिशा में हैं। हमारी दृष्टि उज्ज्वल है। हमारी हर सांस, हर सोच और हर क्रिया केवल मसीह की महिमा के लिए है। अब हमारी कहानी नई है। अब हमारा नया अध्याय शुरू हुआ है। हमारी नई यात्रा, नई महिमा, नई आशीष और नई सफलता के लिए तैयार है। हम पूरी तरह से मसीह में बने हैं। हमारी आत्मा स्थिर और फलवंत है। हमारा जीवन नई शुरुआत और अनंत आशीष के साथ भरा हुआ है। हमारा भविष्य उज्ज्वल है। हमारी सफलता निश्चित है। हमारी स्थिरता और शक्ति हमेशा बनी रहेगी। हमारी आत्मा हमेशा जीवित, स्थिर और फलवंत रहेगी। हमारे जीवन में प्रेम, शांति, आनंद, धैर्य और विश्वास हमेशा बने रहें। जय यीशु मसीह। हमारी नई शुरुआत हमेशा हमारे साथ रहेगी। हमारी नई ऊर्जा हमेशा हमारे भीतर बनी रहेगी। हमारी नई दृष्टि हमारे जीवन को उज्ज्वल बनाए रखेगी। हमारी नई शक्ति हमें जीवन की हर चुनौती में सफलता दिलाएगी। हमारी नई महिमा हमेशा हमारे जीवन में दिखाई देगी। आप सुन रहे थे यीशु संदेश मिशन चैनल से। जय यीशु मसीह सबको आशीष दे।